जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं, जो कि डेली प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, या फिर बिहार की जो शिक्षक भर्ती आने वाली है जूनियर, उसमें 75 क्वेश्चन हिंदी पूछेगा, तो वहाँ के लिए भी पर्याप्त होगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी पूरा सहयोग करेंगे। क्लास को शुरुआत से अंत तक देखिएगा और क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एकल शब्द का तद्भव शब्द है। एकल शब्द का तद्भव शब्द है। जो एकल है यह तत्सम शब्द में लिखा हुआ है। इसका हमें तद्भव शब्द बताना है। तद्भव क्या होता है? अकल, अकिल, अकेला, इनमें से कोई नहीं। तो एकल का जो तद्भव होता है वह होता है अकेला। क्या होता है? अकेला होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? क्या पूछा गया है? देशज शब्द पूछा गया है। गोबर, घोड़ा, हल्दी, ये सभी तद्भव शब्द हैं। क्या हैं? तद्भव हैं। हमसे पूछा गया है देशज, तो देशज शब्द हमारा कटोरा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। गोबर का जो तत्सम होगा वह गोमय हो जाएगा। घोड़ा का तत्सम घोटक होगा। क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। हल्दी का तत्सम हरिद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिद्रा हो जाएगा। देशज शब्द कटोरा हो जाएगा। राइट आंसर सी था। राइट आंसर हमारा कटोरा, डी ऑप्शन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? यानी इस बार जो विदेशज शब्द है, बाहर से आया है, उसे हमें बताना है। तो विदेशज शब्द में हमारा, हम सभी जानते हैं कि जो रिक्शा शब्द है वह विदेशज है। विदेशज है कहाँ का? जापानी शब्द है। तो रिक्शा हमारा राइट आंसर ए सही हो जाएगा विदेशज शब्द में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या पूछा है? तत्सम नहीं है। पार्श्व हमारा ये तत्सम शब्द है। पार्श्व का जो तद्भव होता है वह होता है पास। पाषाण तत्सम शब्द है। हमसे पूछा तत्सम नहीं है, तो पाषाण का जो तद्भव होगा वह होगा पत्थर। क्या होगा? पत्थर। पाहुना हमारा क्या होगा? यही हमारा तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव है। पाहुना का जो तत्सम होगा वह होगा प्रद्युम्न। ये हमारा क्या है? ये तत्सम है। ये हमारा तत्सम नहीं पूछा था, तो पाहुना हो जाएगा। जो पिटक है यह भी तत्सम है। पिटक का तद्भव होगा पिटारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पाहुना हो जाएगा, जो कि तत्सम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जगत धन ईश जगदीश में कौन सी संधि है? तो आप सभी को पता है कि जगदीश में विसर्ग संधि भी नहीं है, स्वर संधि भी नहीं है। क्या है? जगत धन ईश। तो इसमें व्यंजन संधि है। आप देख रहे हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण है,
तो व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। सख्यागमन का हमें सही संधि विच्छेद बताना है। सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन, सख्या धन गमन। तो हमारा सही संधि विच्छेद सखी धन आगमन हो जाएगा। इसमें अगर संधि पूछेगा तो क्या होगा, आप सभी ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। पहला, दूसरा या तीसरा वर्ण, पहला दूसरा या फिर तीसरा बहुत कम, पहला या दूसरा वर्ण हमें अधूरा मिलता है। उसके बाद यदि अंतस्थ व्यंजन में से कोई भी वर्ण दिखाई दे तो वहाँ पर हमें क्या होता है, यण संधि होती है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सरयूर्मी में कौन सी संधि है। सरयूर्मी में हमें संधि बताना है, कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसका विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद। तो क्या होगा, सरयू धन ऊर्मी। यहाँ से देख रहे हैं ऊ और यहाँ भी ऊ मिलकर क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। यानी यण संधि भी नहीं होगा, संधि गुण संधि भी नहीं, अयाधि भी नहीं, क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेति शब्द में कौन सी संधि है। नेति शब्द में कौन सी संधि है। ट्रिक के माध्यम से देखें तो यहाँ पर ए की मात्रा दिखाई दे रही है, नेति लिखा हुआ है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ना धन इति होगा, क्या होगा, ना धन इति। तो यहाँ से आ और यहाँ से ई मिलकर क्या हुआ है, ए मिला है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। यण नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, अयाधि नहीं होगा। तो नेति में गुण संधि है। अगर नेति का संधि विच्छेद पूछ ले तो ना धन इति होगा, और पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, समास पूछा गया है। कि चंद्रमुख के समान सुंदर है, सॉरी अलंकार है, चंद्रमुख के समान सुंदर है, सॉरी मुख जो है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जो मुख है वह चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर देखें तो वाचक शब्द जो है समान आया हुआ है, और तुलना भी की गई है कि मुख और चंद्रमा में। तो हमारा जो राइट आंसर अलंकार का होगा वह उपमा अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान में भ्रम होता है, अतिशयोक्त में अधिक बड़ाई, बहुत अधिक बड़ाई करके बोला जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मन, मानो, जन, जानो इस प्रकार से वाचक शब्द आते हैं। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, पंक्ति में समान जो है वह वाचक शब्द है। समान क्या है, यहाँ पर वाचक शब्द दिया गया है और यह उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो आप सभी जानते हैं जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, आदि में जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है वह बाद में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। तो पूछा गया है आ उपसर्ग नहीं है। जन्म मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। गमन मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। कर्कश मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। लेकिन मानवीय शब्द में
उपसर्ग आ नहीं है, मानव है और इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या? मानव में ई ये क्या है? प्रत्यय है। तो राइट आंसर इसका मानवीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वह किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं और जो तद्धित प्रत्यय होता है वह संज्ञा, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन, क्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा लू शब्द में संज्ञा का भेद। लू शब्द में संज्ञा का भेद बताना है हमें। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो लू जो है वह प्राकृतिक है और प्राकृतिक चीज़ों के नाम में जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। पर्सनली किसी लू का नाम देकर पूछे तब वहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन लू है, केवल लू है तो जातिवाचक संज्ञा है। हमारा अगला क्वेश्चन है वैयक्तिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इस बार हमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो होता है वह शब्द के लास्ट में, बाद में, अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पर वैयक्तिक का प्रत्यय नहीं है, ईक भी नहीं है, आई भी नहीं है। तो क्या है? इक प्रत्यय है। किसमें? व्यक्ति, धन, इक है। तो इक हमारा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पराक्रम में उपसर्ग बताना है। क्या? पराक्रम में हमें उपसर्ग बताना है। तो क्रम तो हमारा मूल शब्द हो जाएगा, तो पा भी नहीं होगा उपसर्ग, पर भी नहीं होगा और जय भी नहीं होगा। तो उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा? परा उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनसिज किस समास का समस्त पद है? मनसिज किस समास का समस्त पद है? ये हमें बताना है। संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय समास और नय तत्पुरुष। तो मनसिज क्या है? अलुक तत्पुरुष है, मन में जन्म लेने वाला। मनसिज का जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा मन में जन्म लेने वाला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। क्या है? अव्ययी भाव समास है। किसमें? सरासर हो गया, सालों साल हो गया। इस तरीके से जब शब्द आते हैं तो वह अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है नील कमल। क्या है? नील कमल में समास हमें बताना है। तत्पुरुष समास, इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल। क्या? नीला है जो कमल। बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा, अव्ययी भी नहीं होगा।
कर्मधारय में क्या होता है, विशेष और विशेषण होता है। कमल हमारा विशेष हो गया, लेकिन विशेषण क्या है कि नीला है कमल, तो कैसा हो गया, नीला। तो हमारा राइट आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है। हमें बताना है कि किस में द्वंद्व समास है। नील गाय, नीली है जो गाय, इसमें क्या है, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम यानी उत्पलम क्या होता है, कमल को ही कहते हैं, तो नीला है कमल, यानी नील गाय और नीलोत्पलन में क्या है, कर्म धारय समास है। दशानन, दशानन रावण को बोलते हैं, तो इसमें क्या हो गया, बहु व्रीहि समास है। दधि, दधि घृत, दधि घृत में द्वंद्व समास है। इसका विच्छेद क्या है, दही और घी, क्या है, दही और घी, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन, दधि घृत, दधि दही घृत घी। अगला क्वेश्चन है, विशेष और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है। अभी अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, जहाँ पर विशेष से विशेषण होता है वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। जो राष्ट्र शब्द है इसका हमें भाववाचक संज्ञा बताना है। क्या बताना है, भाववाचक। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र और राष्ट्रीयता, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या निम्न में से संज्ञा है। तो हमें क्या पहचानना है, इस बार संज्ञा बताना है। हरा, पतला, सभा, गहरा। हरा, पतला, गहरा, ये सभी क्या है, विशेषण हो जाएगा, लेकिन हमें संज्ञा सभा शब्द हो जाएगी। क्या, जो सभा शब्द है वह हमारा संज्ञा को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्या बताना है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा, भीड़, कक्षा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो दौड़ है वह हमारा धातु है। क्या है, धातु है। अगर हम दौड़ में ना जोड़ दें तो हमारा दौड़ना शब्द बनेगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चौक में कौन सी संज्ञा है। कौन सा चौक पूछा है, सुभाष चौक। यहाँ पर देखिए नाम दे दिया गया है। जब किसी चीज़ का नाम दे दिया जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं। रेखांकित शब्द पशु है, इसमें हमें बताना है भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक। पशु पशु बहुत सारे होते हैं, किसी पशु का नाम तो दिया नहीं गया है, तो जो पशु है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिंग किस भाषा का शब्द है, यह हमें बताना है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। तो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आज 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।